हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बच्चों ने अब तक तो मन बना लिया होगा कि मुझे अब की बार नवोदय पार की कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होगा। तो आज बच्चों हम लेकर के आए हैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बच्चों 2021 में पूछे गए हैं नवोदय विद्यालय एग्जाम में, राइट। जो 11/08/2021 को एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को देखेंगे बच्चों। तो आज जो है हम लेकर के आपको सेक्शन सेकंड का है अर्थमेटिक। इससे बच्चों 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। इसके कितने चैप्टर से ये सारे डिटेल्स मैंने वीडियोस में कवर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो बच्चों पहले आप वो वीडियो जरूर देखो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर से किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने सेक्शंस होते हैं, किस सेक्शन से कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये पता होना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए तो आज हम जो कवर करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का जो बच्चों एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को फटाक से आप सब्सक्राइब कर लो, और जो भी अपने दोस्त है बच्चों जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, राइट, क्लास 6 में एडमिशन के लिए उन तक ये वीडियो शेयर भी करो। ओके, चलो तो आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बच्चों आपको 2000 में क्या है बच्चों ये पूछे गए क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय का। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति टेस्ट जो है बच्चों 11/08 को ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम कवर कराने वाले हैं आज अर्थमेट्रिक का सेक्शन सेकेंड का। ओके, तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके ये सामने 154 मल्टीप्लाई 80। ध्यान देना बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत बेसिक होता है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, बहुत आसान होता है। तो हमें क्या कह रहा है कि देखो 15 को 154 इंटू 18 इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 2722। ठीक है, तो आगे देखो क्या आपसे पूछ रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बेसिक से माइंड लगाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखो 27.72 और डिवाइड। अब यहाँ पे देखो बच्चों डिवाइड है, क्या है? डिवाइड है। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 1/18 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे है पॉइंट, इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूं, ये पॉइंट इस पॉइंट को रिमूव करूं तो ऊपर 10 आ जाएगा, और जब इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। इतनी बातें तो समझ में आपको आता है, ठीक है। तो इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, बात समझ में आता है, ठीक है। अब देखो इससे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? देखो ये आएगा ना, क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा, तो इससे इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 154 आता है। देखो कितना आसान है। अब देखो 154 बाय क्या हो गया 10। अब 10 से इसको डिवाइड कीजिए, क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ पॉइंट बच जाएगा, बस 15 पॉइंट का हो जाता है। तो 150 यानी कह रहे 15.4 आपका आंसर आएगा। अब इस चार ऑप्शन में आप देखो, पहला नहीं है बच्चों, दूसरा यस, दूसरा है बच्चों 15.4, तो ये आपका आंसर होगा। देखो है कितना इजी। आपने ना तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना था, ना तो इजी, आप इजी सिंपल डिवाइड भी आपको पता है। सिंपल अगर डिवाइड भी नहीं पता है फिर भी आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। कैसे? देख लिया आपने ना, ये फॉर्मेट आपको दिया था, यही से आपको समझना था और इसको समझ करके यहाँ पे अप्लाई कर देना था, आपका रिजल्ट आ जाता। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके सामने, ये है इफ द टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो आपको दिया है बच्चों, इफ टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल्स आर 5 सेंटीमीटर्स 13 सेंटीमीटर्स देन पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल। तो अब आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? बहुत थर्ड क्लास से आप पढ़ते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। किसी भी फिगर का आप निकाल लें, ठीक है।
तो चलिए फिगर के पैरामीटर तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम ट्रायंगल्स बनाते हैं। तो देखो अगर मैं ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट बताऊं तो ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ये मैंने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया। अब आप चाहो तो यहाँ पे नेम कुछ भी दे सकते हो, मैंने ए नेम दे दिया, बी नेम दे दिए, सी दे दिए, ठीक है। तो अब क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो ये बच्चों हमने इसको राइट एंगल बना दिया। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, एक एंगल जो होगा बच्चों वो 90 डिग्री होगा। जब भी राइट एंगल कहता है ना तो वन राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो एक जो है वो 5 सेंटीमीटर है, मान के चल लो हम कि इसको 5 सेंटीमीटर मान लेते और इसको मान लो 12 सेंटीमीटर मान लेते, ठीक है। तो अब अगर ये पता चल जाए तो हम पेरीमीटर निकाल सकते। तो ध्यान देना एक फार्मूला होता है पाइथागोरस का, पीजीटी थ्योरम बोलते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में फार्मूला होता है, इसको देखो पाइथागोरस की अगर मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, ध्यान देना यहाँ पे, इस पे मैं बता देता हूँ, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं और इसको H बोलते हैं, ठीक है ना। P फॉर परपेंडिकुलर्स, B फॉर बेस, H फॉर हाइट होता है। P से परपेंडिकुलर, B से बेस, H से हाइट होता है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो H इक्वल क्या होता है बच्चों, अंडर रूट लिखेंगे हम लोग p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको यहाँ से h फाइंड आउट करना है, b फाइंड आउट करना है, तो b के लिए लगा लेंगे, ठीक है ना। चलिए b का भी लिख दूं क्या, चलो b का भी लिख देता हूँ। b अगर आपको फाइंड आउट करना होगा कभी तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको p फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगा बच्चों, एकदम फील आ जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को आप साथ साथ नोट भी करते चलना। देखो हमें ये चाहिए है ना, हमको तो ये चाहिए, h निकालना है ना, हाइट निकालना है इसका, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो p की वैल्यू आपको पता है, ये आपका p निकल के आ गया और ये आपका b निकल के आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों ph निकाल लीजिए। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, p कितना है, p आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 144 होगा, और 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 25, और अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 169 आएगा। और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 13 का होता है। तो रूट के अंदर में दो सेम होता है, फिर एक वैल्यू क्या होता है, बाहर निकल के आ जाता है। तो h कितना आ गया आपके पास, h कितना आ गया बच्चों, 13 सेंटीमीटर आ गया, h निकाल लिया। इसी में कभी उल्टा दे दे तो आप निकाल सकते हो, बाकी बाय डिफॉल्ट फॉर्मूलेशन, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं हमको, पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स। तो डू यू नो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड होता है। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। मतलब जब भी पेरीमीटर निकालोगे किसी भी ट्रायंगल का या किसी भी फिगर का, स्क्वायर ले लो या फिर पेंटागन ले लो या हेक्सागन ले लो, हेप्टागन ले लो, कोई भी साइड ले लो, सब में सम ऑफ ऑल साइड होता है। बट जब रेगुलर फिगर आता है ना बच्चों, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला तैयार हो जाता है जो हम लोग लर्न कर लेते हैं। समझ आ गया ना, ओके। तो देखो ऑल साइड की अगर मैं बात करूं तो एक हमने कितना निकाला, 13, एक कितना है 12 और एक कितना है बच्चों 5 है, राइट। तो देखिए अगर आप करोगे 13 12 15 और ये हो जाएगा आपका इसको करोगे कितना 25 25 30, तो 30 सेंटीमीटर इसका क्या होगा बच्चों, पेरीमीटर आ जाएगा। तो अब मुझे बताइए इसमें 30 है क्या, 13 सेंटीमीटर नहीं है, 70 नहीं होगा, 20 नहीं, अच्छा डी दे रखा है बच्चों, तो डी आपका क्या होगा, आंसर। तो बच्चों कैसा लगा क्वेश्चन, समझ आ गया ना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आपको करो, बहुत मजा आएगा। ये कॉन्सेप्ट साथ साथ आप नोट भी करते चलो, जिससे कि आप आगे भी क्वेश्चन इस तरह के अगले, अगर आप इनके जो पेपर को सॉल्व करोगे तो वहां भी ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प मिलेगा, राइट। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, बहुत इजी है बच्चों। क्या है, x अपॉन 25, क्या है, x अपॉन 25 इक्वल 196 बाय x, देन x इज इक्वल टू, तो x किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल हुआ है, राइट। तो क्या होता है सर, तो देख लो बच्चों, a बाय b इक्वल क्या लिखते हैं बच्चों, c बाय d। तो हमें क्या करना होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं,
बस। तो क्या लिखेंगे, a इंटू डी इक्वल क्या होगा बच्चों, b इंटू सी। दिस इज नॉन एज, ये कॉन्सेप्ट पे आप इनको सॉल्व कर सकते हो बहुत इजी से। चलिए देखते हैं। तो x अपॉन क्या लिखेंगे 25, ठीक है, क्या है 196 अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों x। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जब इसके साथ करेंगे तो क्या होगा 25 इंटू क्या होगा 196 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सर अगर स्क्वायर होता है ना, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अगर लेफ्ट साइड में स्क्वायर होता है और राइट साइड जाते हैं तो रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, ये रूट बन जाता है। तो क्या होगा, आपको ध्यान होना चाहिए, ये क्या होगा रूट बन जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको हम 5 इंटू 5 और लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 4 चौक 16, 14 इंटू क्या लिख सकते हैं 14 लिख सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, कॉन्सेप्ट अगर रूट वाला कॉन्सेप्ट आता है तो रूट के अंदर अगर दो वैल्यू सेम होता है ना, तो एक हमको हम बाहर निकाल लेते हैं। वैसे स्क्वायर रूट में मैं आपको बताऊंगा, बहुत डिटेल से समझाऊंगा वहां पे। अभी आप ये याद कर लें कि रूट के अंदर दो वैल्यू सेम होता है ना, तो एक वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो इस दोनों में एक से दोनों सेम है, इस दोनों में सेम है तो एक वैल्यू बाहर निकाली, ये क्या होगा एक 5 निकल के आ जाएगा और ये 14, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 14 पंजे कितना होता है 70, राइट। ये आपका क्या हो गया आंसर निकल के आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू निकल के आया वो क्या आ गया 70 आया। तो a पार्ट भी नहीं होगा, b, यस b है बच्चों 70, तो b इज द राइट आंसर, b इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। आई होप फील आ रहा होगा अच्छे से। चल आप नोट कर लो अच्छे से, या आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ले लिया आपने, ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन भी कह सकते हैं बच्चों। कह रहे हैं अ सम ऑफ मनी डबल्स, अ सम ऑफ मनी इज डबल इटसेल्फ इन 16 इयर्स। तो 16 इयर्स में किसी कोई भी मनी क्या होता है डबल हो जाता है, ठीक है। एट द सिंपल इंटरेस्ट एनुअल रेट विल बी, तो इसका एनुअल रेट क्या होगा, मतलब आर हमें फाइंड आउट करना है, क्या इसका रेट और परसेंटेज होगा जो 16 ईयर में 16 साल में वो अमाउंट डबल हो जाएगा, किस रेट से उसको दिया जाएगा, राइट। चलिए तो देख लेते हैं बच्चों क्या है इसमें। सबसे पहले अगर मैं प्रिंसिपल की बात कर लूं, प्रिंसिपल राइट क्या होगा बच्चों, इसमें प्रिंसिपल कितना हो जाएगा p, क्योंकि दे नहीं रखा है, ठीक है। रेट, अगर मैं रेट की बात करूं तो क्या है रेट r%, रेट तो हमें फाइंड आउट करना ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम की अगर मैं बात कर लूं बच्चों, तो टाइम आपको 16 इयर्स दिया हुआ है, ठीक है। और अमाउंट जो है वो आपको कितना दे रखा है बच्चों, डबल है, क्या है अ सम ऑफ मनी इज डबल। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अगर p है तो ये डबल p हो जाएगा। इतनी बातें तो समझ में आपको आ ही गया होगा, ठीक है। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं लिखाऊंगा, क्या देखो अमाउंट इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बच्चों प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये याद रखना, बस खत्म हो गई। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो जब SI को आप इधर लेकर के आएंगे तो SI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस क्या कर दो प्रिंसिपल से, ठीक है। तो देखो SI का एक फॉर्मूला आपने पता होगा, नहीं तो लिख लीजिए SI इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है, जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इसके भी सेपरेट लेक्चर मिलेंगे, वैसे भी एक लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो, राइट। क्लास 5 के मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ, उस प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट चैप्टर करा भी रखे। फिर भी आपको नवोदय विद्यालय के नॉर्म्स को रख करके मैं कॉन्सेप्ट लेकर के एक सेपरेट लेक्चर जरूर आऊंगा। फिलहाल तो आप ये फॉर्मूला यहां से भी समझ सकते हैं। ऐसा इक्वल टू क्या होगा, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे P R T अपॉन क्या हो गया 100 लिख दिया जी, ठीक है। अब देखो अमाउंट क्या अपने पास डबल है, 2p है और 1p, 2p 2p में से 1p अगर आप माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, P R T अपॉन क्या हो गया 100, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया p,
तो P से P क्या होगा खत्म। अब इसको उस साइड लेकर के चले जाओ तो RT इक्वल्स टू क्या हो गया 100 आ गया, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे आइए तो देखो बच्चों R की हमें वैल्यू चाहिए और टाइम हमें दे रखा है 60 ईयर, तो इसके साथ क्या रिलेशन है मल्टीप्लाई का। तो जब इस साइड लेकर के जाएंगे तो क्या होगा डिवाइड का रिलेशन बन जाएगा। तो सिंपल से R इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 100 अपॉन में क्या लिखेंगे 60। अब डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो गया 8, ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए 4, ये हो जाएगा 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6 चौके 24 1/4%। तो जो रेट है वो कितना निकल के आ गया 6 होल 1/4%। कितना आया रेट वो 6 होल 1/4%। तो अब ये ऑप्शन चेक कर लीजिए तो 10% होगा नहीं बच्चों, बी क्या है 6 होल 1/4%। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। रेट क्या होता है 6 होल 1/4%, यहाँ पे माइनस नहीं है, आप इस तरीके से लिख सकते हो 6 होल 1/4%। आई होप समझ आ गया। तो ये फॉर्मूले आपको याद रख लेना है अच्छे से, बाकी आपको पता ही है और ये एक फॉर्मूले है, राइट। आई होप समझ आ रहा होगा। जो फॉर्मूले इसमें यूजेस हो रहे हैं, जो नहीं भी यूज हो रहे वो भी फॉर्मूला मैं आपको लिखाते चल रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन की अप्रोच को समझ पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया है ना, इसमें आपको कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें। एक्यूरेट वैल्यू नहीं तो अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग वैल्यू निकालना है इस कैलकुलेशन को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके, राइट। तो चलिए एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो इन एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिख रहा है आपको, यहाँ पे एडिशन का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे डिवाइड है। तो इट मींस क्या होगा बोर्ड मास। क्या होगा बोर्ड मास का आपको कॉन्सेप्ट पता है, राइट, कि बोर्ड मास क्या होता है। सबसे पहले ब्रैकेट को देखा जाता है, फिर ऑफ को देखा जाता है, फिर डिवाइड को, मल्टीप्लाई को, एडिशन को, लास्ट में सबट्रैक्शन को देखा जाता है। तो इसमें तो आपको क्या दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन और डिवाइड। सबसे पहले आपको डिवाइड सॉल्व करना है। तो देखो आपको क्या करना है 632 में क्या करोगे 31 से डिवाइड करो। तो इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.3 आता है। डिवाइड करके चेक कर लेना, और भी आएंगे बट हमें एवरेज लेना है, एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू तो लेना है, इसलिए मैंने ये वैल्यू ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 394 को 51 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप करके बैठना बच्चों, अच्छे से कैलकुलेटर से कर लेना, राइट। क्या आएगा 17799 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखो बच्चों एक तो वैल्यू ये आ गया और ये वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे आप। तो यहाँ पे कई बच्चों को ऐड करने में भी प्रॉब्लम आता है, राइट। तो 17799.0 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे 2 पॉइंट क्या लिखोगे 3, ठीक है। अब आप इनको ऐड कर दीजिए। कई बच्चों जो होते हैं यहाँ से ऐड कर लेते हैं, तो ये बहुत मिस्टेक होता है। मैंने 0 इसी लिया क्योंकि एक डिजिट था। अगर इधर 2 डिजिट होता डेसिमल के बाद तो मैं वहां पे 2 0 लेता। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। चलिए तो ये आ जाएगा 3 9 2 क्या हो जाएगा बच्चों 11 आ गया जी, ठीक है। ये हो जाएगा ये 9 है तो ये 9 है तो ये 10 हो जाएगा, ये 0, ये हो जाएगा 8, ठीक है। और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। तो अब देखो 17801.3। अब ये अप्रोक्सीमेट है, एक्यूरेट नहीं, अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको बताइए। तो अब ये वैल्यू देखो, तो ये देखो जो 1700 और इतना है तो लगभग अप्रोक्सीमेट तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है बच्चे, इस रेंज में ये वैल्यूज है। अब यहाँ पे देखो 178021 है, 1781 तो है, 22 1 नहीं है, बट क्या है आपको ये 3 डिजिट मिल रहा है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। तो सबसे जो अप्रोक्सीमेट है, जो सबसे एक्यूरेट वैल्यू कहा जा सकता है इस 4 ऑप्शन में, वो यही वैल्यूज है, सी वाले पार्ट है ना। तो सी पार्ट क्या होगा आपका आंसर। तो ऐसे अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चन को एक एग्जेप्शन की तरह सॉल्व करके फिर उनके उन चारों ऑप्शन में से आपको जो एक्यूरेट वैल्यू लगे ना, उस एक्यूरेट वैल्यू के पास जा करके लगभग वो वाले आंसर को टिक करेंगे। समझ गए बातों को, ओके।
चलिए तो आप इनको चाहते स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। ओके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इन अ स्कूल्स 3/5 ऑफ द चिल्ड्रंस आर बॉयज। कह रहे एक स्कूल है बच्चों जिसमें 3/5 ऑफ चिल्ड्रंस आर बॉयज। ठीक है आगे देखिए, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800। अच्छा तो हमें क्या है कि उस स्कूल में गर्ल्स की जो संख्या है वो 800 है। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज इज, तो उस इन स्कूल में कितने बॉयज हैं। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट है, कुछ नहीं इजी है, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। ठीक है, तो हमने मान लिया क्योंकि मुझे पता नहीं है स्कूल में कितने स्टूडेंट, ठीक है ना, तो हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो कह रहा है 3/5 ऑफ द चिल्ड्रंस आर बॉयज। ठीक है, तो इसमें टोटल्स नंबर ऑफ बॉयज की अगर मैं बात कर लूं, नंबर ऑफ बॉयज, तो देखो नंबर ऑफ बॉयज क्या है बच्चों, 3/5 ऑफ एक्स स्टूडेंट, तो क्या निकल के आ जाएगा 3x अपॉन में क्या हो जाएगा 5 आ गया। ठीक है, अब करें नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ गर्ल्स की अगर मैं बात कर लूं तो क्या हो जाएगा टोटल स्टूडेंट माइनस क्या हो गया नंबर ऑफ बॉयज, ये होगा ना। टोटल स्टूडेंट कितना अपने पास x है और नंबर ऑफ बॉयज कितना है 3/3 और गर्ल्स कितने दे रखे 800 दे रखे। तो अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा बताइए मुझे 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 5x और माइनस क्या हो गया 3x, तो 5x में से 3x को आप माइनस करेंगे तो क्या होगा 2x होता है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, तो 800 इक्वल क्या हो गया 2x/5। तो आप इस 2 से इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 400 आ गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 5 और 30 यानी 2000। मतलब क्या हुआ बच्चों, उस स्कूल में टोटल जो चिल्ड्रेन है वो कितने हैं 2000 है। समझ आया, स्कूल में ये जो कह रहे हैं नहीं स्कूल में कितने चिल्ड्रेन है बच्चों 2000 मतलब 2000, जिसमें से कह रहा है कि 800 तो गर्ल्स हैं 800 तो गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हैं तो बताओ मुझे। 2000 में बॉयज की अगर आप संख्या निकालोगे बच्चों तो 2000 में से क्या करोगे 800 घटा दो बस, तो 2000 में 800 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1200। तो टोटल जो बॉयज होंगे बच्चों कितने होंगे उस स्कूल में 1200 होंगे। तब आप इसमें ऑप्शन देख लो कोई है क्या, यस ए नहीं है बच्चों, बी भी नहीं है, सी राइट, सी आपके आंसर है 1200। तो 1200 स्टूडेंट जो है वो उन स्कूल में है। समझ आ गया अच्छे से, वेरी गुड। चलो आप इनको चाहते स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने। ओके चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा, a cricketer has an average of 28 runs in 24 innings। ठीक है, एक क्रिकेटर है बच्चों वो 24 इनिंग्स में एवरेज जो रन है वो उनका कितने 28 रन्स का। ठीक है, हाउ मेनी रन्स मस्ट बी स्कोर इन 25th innings टू मेक हैज एवरेज 20। अच्छा, तो उससे कहा जा रहा है कि वो कितने 24 इनिंग्स में उन्होंने 28 के एवरेज से रन बनाया। ठीक है, तो कह रहे 25 इनिंग जो है उसमें उस इनिंग में वो कितने रन्स बना ले जो उनका एवरेज 29% हो जाए। क्वेश्चन समझ आया, फील आ गया, वेरी गुड। चलिए अब इनको मैं करके दिखाता हूं। तो देखो सिंपल सी बात बच्चों, अगर एवरेज की बात कर ले तो देखो आपको क्या है कि 24 इनिंग्स में 8 के रन से, तो टोटल रन पहले मैं निकाल लेता हूं, टोटल रन। ठीक है, रन इन 24 इनिंग्स, 24 इनिंग्स में उन्होंने कितना रन बना लिया। तो सिंपल सी बात है 28 इंटू क्या होगा बच्चों 24। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 28 इंटू अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा
जाएगा, बताइए मुझे। 672, लेट्स सी क्या होगा, 672 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप लोग, 672 रन आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, हाउ मेनी रन्स मस्ट बी स्कोर इन 25। तो डू यू नो, आपको पता है कि एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल नंबर्स, यानी टोटल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल्स, या ऐसे कह सकते सम ऑफ दैट अपॉन कितना, तो चलिए एवरेज निकाल लेते हैं, टोटल नंबर होता है, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में क्या होता है, टोटल नंबर, ठीक है। तो जब एवरेज की अगर मैं बात करूं, ए बी ई आर ए जी, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ले लो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, या फिर आप जो भी कह लीजिए, ठीक है, अपन में क्या होगा, टोटल नंबर, टोटल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज कितना दे रखा है यहाँ पे, देखो 29 है, एवरेज क्या है, 29 है, ठीक है। और उसके बाद जो हमें दे रखा है 24 इनिंग का जो मैच है, 24 इनिंग्स में कितना वो लेता है, मतलब टोटल रन बनाता है बच्चों 672, और 25 इनिंग में कितना रन बनाएगा, हम उसको x मान लेते हैं। x आप सोच रहे हो, ये जो है बच्चों 24 इनिंग्स की रन है, 24 इनिंग उन्होंने 672 रन बनाया, ठीक है। और दोनों, यानी ये हो गया 24 मैच, और ये होता है कितना हो गया, 25 इनिंग्स हो गए, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, ये आपके फॉर्मेट बन गए, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप यहाँ पे करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 725 इक्वल क्या होगा, 672 प्लस क्या हो गया x। अब इसके साथ आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगा, आप माइनस करके देख लो, 725 माइनस 672, तो कितना आएगा, 53 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, 53। तो क्या निकल के आया, 24 इनिंग में उन्होंने तो कितना 672 रन बनाया, लेकिन जब 25th इनिंग मतलब 25वां इनिंग जब वो स्टार्ट किया, तो उनको 29 रन का एवरेज निकालना था, तो उस मैच में उनको 53 रन्स बनाने पड़ेंगे। कितने रन्स बनाने पड़ेंगे, 53 रन्स अगर वो बना लेते हैं, तो उसका 25 मैच की जो एवरेज रहेगा वो 29 रन्स ईच मैच हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये हमें आंसर्स बन जाएगा। चलिए आप देखिए, इसमें ऑप्शन है ए में क्या रहेगा, नहीं बच्चों, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी, अच्छा डी है बच्चों 53, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आई होप समझ आ गया होगा, अच्छे से एकदम फील आ गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अच्छा ये ना बच्चों आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है, अ मैच लास्ट फॉर हाफ एन आवर्स, 1/10 of the matches times taken are for time out, ठीक है। How does the minutes does the times out, सिंपल सी बात है, ये तो बहुत बेसिक है। क्या कह रहा है, for time out, for time out की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, तो सिंपल सी है, 1/10 कितना है बच्चों, 30 मिनट्स के लिए। कितना कह रहे हैं आपको, how many minutes does it last, ठीक है। मैच हैज द हाफ एन आवर्स, यहाँ पे क्या है, हाफ एन आवर्स, तो डू यू नो हाफ एन आवर्स, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ, ठीक है, हाफ एन आवर्स। तो हाफ एन आवर्स का मतलब क्या होता है, 1/10 और 30 मिनट्स हो गए, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 मिनट्स, लिख लीजिए खत्म। तो 3 मिनट्स आपके क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। तो हाफ आवर मतलब आधे घंटे होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं, और 30 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, 3 आ जाएगा। तो 3 मिनट्स आपके बी इज राइट आंसर। अच्छे से समझ आ रहा है, एकदम बेसिक से, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या है सर, अ बाय अ रेडियो एट 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस, ठीक है। कह रहे हैं कि एक रेडियो बाय कर रहे हैं जिसका जो मार्क प्राइस है जितना उसके 3/4 में, एंड सेल 20% मोर देन इट्स मार्क प्राइस, व्हाट इज द गेन परसेंट। अच्छा तो हमको गेन परसेंट बताना है, कितना हो रहा है, ठीक है।
तो देखो थोड़ी सी लॉजिक है क्वेश्चन में कि इसमें क्या करें मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस हमको पता नहीं है, तो सिंपल सी बात है आप यहाँ पे लिख सकते हैं मार्क प्राइस को हम शॉर्टकट में एमपी लिखेंगे बच्चों, तो एमपी हमने एक्स ले लिया, ठीक है, तो मार्क प्राइस हमने एक्स लिया, तो सीपी क्या निकल के आ जाएगा 3/4 इंटू क्या हो गया x, तो ये क्या हो गया 3x/4 निकल के हमारा क्या हो जाएगा सीपी निकल के आ जाएगा। अब क्या रहा है, ठीक है, सीपी आ गया एंड सेल 20% मोर देन इस मार्क प्राइस, राइट। तो जो एसपी की अगर मैं बात कर लूं तो कह रहे एक्स यानी मार्क प्राइस का 20% एक्स्ट्रा, तो परसेंटेज ऑलवेज अकर 100, तो यहाँ पर 20% ज्यादा हो जाता है, तो क्या लिखोगे 120 अपॉन क्या लिखोगे 100, बस ये जीरो से खत्म, राइट। इसे करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 6, इसे करोगे तो क्या हो गया 5, तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो क्या होगा 6x अपॉन में 5, ये आपका क्या निकल के आ गया एसपी निकल के आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है गेन परसेंट बताइए, तो देखो अगर बच्चों में गेन परसेंट का फॉर्मूला मैं लगाऊं आपको बताऊं, तो देखो क्या होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100, दैट्स इट। ये फॉर्मूला गेन परसेंट का आप अच्छे से नोट में नोट कर लीजिए और ये याद कर लीजिएगा, क्लियर। अब देखो आपको एसपी भी पता है, एसपी पता है, सीपी पता है, और सिंपल सी वैल्यू पुट कर दीजिए रिजल्ट आ जाएगा, राइट। चलिए तो एसपी की वैल्यू आपको कितना है, एसपी क्या है 6x, 5x माइनस क्या हो जाएगा सीपी कितना है 3x, और क्या हो गया 4x, 4 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका सीपी, तो सीपी कितना है 3x और क्या होगा 4x इनटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। फाइनली आप इन सभी को कैलकुलेशन करोगे, सबको अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो 60% आएगा। आप चाहो तो सॉल्व करके देख लो, बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, सिंपल बात तो पता ही है ना, इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ये आपका x है ना, ध्यान रखना है ना, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, स्टेप्स बढ़ेगा, आप इनको फाइनली सॉल्व कर लेना, आपका x की वैल्यू 60% आएगा, राइट। और आप कमेंट करके जरूर बताना कि यस आपका रिजल्ट में आया या नहीं, राइट। तो चलिए आई होप समझ आ गया ना अच्छे से, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आप बोलते इसको मैं कैलकुलेशन भी कर दूंगा, बट आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। चलो अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले ले तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा देख लो, 5 और 20 एलसीएम हो जाएगा जी, ठीक है। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 24 यानी 44x आ जाएगा, और इससे करेंगे तो क्या होगा 5, तो 5 के 15x हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इनको सॉल्व करोगे तो फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, 24 में से इसको करोगे तो 9x आ जाएगा, राइट। 9x अपॉन क्या हो गया 20, ठीक है, और अपॉन में क्या हो गया 3/4 अपोजिट कर दोगे रिजल्ट आ जाएगा, समझ आ गया ना। ओके चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़े अगले क्वेश्चंस कर लेंगे फाइनली अच्छे से, डन। ओके चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या है, एन आर्टिकल इज परचेज्ड फॉर 7,500, ठीक है, एक आर्टिकल्स है जिसको 7,500 में खरीदा गया एंड सोल्ड फॉर 8,400, ठीक है, उनको बेचा गया 8,400 में, द प्रॉफिट परसेंटेज, अच्छा तो यहाँ पे भी बच्चों सेम क्वेश्चन है, तो बहुत इजी ही है, यानी सीपी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 7,500, ठीक है। एसपी की अगर मैं बात कर लूं तो एसपी कितना है 8,400, ठीक है, तो ऑब्वियसली बच्चों सीपी से एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट ही होगा। तो अभी मैंने फॉर्मूला बता दिया था गेन का, क्या एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए 84 में से 70 मतलब 8400 में से क्या करेंगे 7500 अगर आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल 900 आ जाएगा और 7500 आ जाएगा, है ना, क्या होगा 7500 सीपी है, और यहाँ पे क्या होगा 100 आ जाएगा, इस 20 से ये 20 तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इससे इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल बच्चों 12 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा 12% आएगा, कितना आएगा 12, और ये परसेंटेज है तो गेन कितना आ जाएगा, गेन इक्वल्स टू
गेन हो जाएगा आपका 12%। कितना हो जाएगा 12%। अब आप इसमें से चेक कर लो कि 12% है। यस सी है बच्चों, तो सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका 12%। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट के साथ करवा रहा हूं, जो आपका क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए तो आई होप ये समझ आ गया ना। ओके, अब इसको रफ करें, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ओके, तो इसी लेक्चर्स में बच्चों आपके इतने क्वेश्चंस थे, तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। और सबसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों कि इस वीडियो से जिन बच्चों को बेनिफिट होने वाले हैं, या जो बच्चे नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ, जिससे उसका भी भला हो सकता है। ओके, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।